एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787/8 ड्रीमलाइनर जो 12 जून 2025 दोपहर को 1:38 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया और कुछ मिनटों के अंदर प्लेन का क्रैश हो गया मेघानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर। लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ के गया। सवाल ये उठता है कि टेक ऑफ के इतने कम समय में एक एडवांस एयरक्राफ्ट जो ड्रीमलाइनर का कंप्लीट इंजन फेलियर, डुअल इंजन फेलियर कैसे हो सकता है? क्या फ्लाइट टेक ऑफ के वक्त फुल्ली एयरवर्दी थी? फ्लाइट में 242 लोग थे, 241 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश। क्या यह दुर्घटना थी या किसी और वजह से हुआ है जो अब तक हमें पता नहीं चल रहा है। विश्वास कुमार ने बताया कि प्लेन हवा में 2 टुकड़े में टूट गए। मैं इमरजेंसी गेट के पास था, जब आंख खुली तो मैं जलते हुए मृत शरीरों के बीच थे। इमरजेंसी एग्जिट के पास होने से क्या उसके बचाव में रोल था? और अगर प्लेन हवा में एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोशन का कारण क्या था? केबिन प्रेशर का कोलैप्स या फ्यूल टैंक रप्चर? इसके पीछे किसी एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है क्या? एक सीरियस पॉइंट है, प्लेन के गियर नीचे थे, फ्लैप रिट्रैक्टेड थे। ये इम्बैलेंस फ्लाइट डायनामिक्स को खराब करता है। तो ये क्वेश्चन नेचुरल है, क्या ये एक टेक्निकल फेल्योर थे या इंटेंशनल इंटरफेरेंस? बोइंग 787/8 ड्रीमलाइनर दुनिया के मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट में गिना जाता है, फिर भी इंजन थ्रस्ट कंप्लीटली लॉस कैसे हो गया? लैंडिंग गियर क्यों रिट्रैक्ट नहीं हुआ? फ्लैप्स क्यों पहले से रिट्रैक्टेड थे? ये सब एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम से रेगुलेटेड होता है। क्या ये ऑटो पायलट सिस्टम फेलियर था? क्या क्रू ट्रेनिंग इशू थे कोई? बोइंग ड्रीमलाइनर में फ्लाई बाय वायर सिस्टम होता है, अगर सिस्टम में सॉफ्टवेयर बग या वायरस हो तो फ्लाइट डायनामिक्स डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। क्या बोइंग के इंजन ने किसी रिसेंट सर्विस में इस प्लेन को थॉरोली इंस्पेक्ट किया था? और क्या एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट के सर्विस लॉग्स टाइमली अपडेट किए थे? ये सब बहुत सारे सवाल ढूंढना अभी बाकी है। प्लेन जो क्रैश हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ एक MBBS मेडिकल हॉस्टल के ऊपर। 18 स्टूडेंट की ग्राउंड पर डेथ हुई, 40 से ज्यादा इंजर्ड है। ये कोइंसिडेंस है या एयरक्राफ्ट डेलिबरेटली वहां डिसेंड हुआ? पायलट ने मिड डे कॉल के बाद क्रैश साइट चूज की थी या एयरक्राफ्ट वाज आउट ऑफ कंट्रोल? ये भी सवाल उठता है। की फैक्टर क्या है? फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में थे। तो क्या ये जो क्रैश साइट का लोकेशन रैंडम था या कोई पॉलिटिकल सिंबलाइज भी शामिल थे? क्रैश के बाद अहमदाबाद फायर ब्रिगेड साइट सिक्योर की, आर्मी के 130 जवान्स को डिप्लॉय किया गया, हॉस्पिटल में ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था, DNA टेस्ट भी एकदम टाइमली कंप्लीट हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट ने इमरजेंसी प्लान टाइमली एक्टिवेट किया? क्या पायलट ने क्रैश से पहले किसी एयरबेस या रनवे तक पहुंचने की कोशिश की? क्या ATC कम्युनिकेशन में डिले था? क्या क्रैश को प्रिवेंट करना पॉसिबल था? देखिए, जो ब्लैक बॉक्स होता है फ्लाइट में, जो पीछे के हिस्से की तरफ रहता है, वो तो इंटैक्ट था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इसमें रहता है, तो ये तो रिकवर हो चुका है। AAIB इंडिया, UK AAIB, US NTSB और बोइंग टीम मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मिला जो फैक्ट्स, उसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि नो एक्सटर्नल फायर बिफोर एक्सप्लोशन। तो क्या इंटरनल फेलियर थे? गियर डाउन प्लस फ्लैप्स अप कॉन्फ़िगरेशन का एरर था। सीवियर में पायलट का नो थ्रस्ट नो लिफ्ट कहना रिकॉर्डेड है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर ने ऑटो पायलट सिस्टम को कंफ्यूज किया? ये पायलट ह्यूमन ओवरराइड
फेल हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सबोटेज का कोई सिग्नल ये ब्लैक बॉक्स से मिल सकता है? इसमें कोई साइबर थ्रेट था क्या? डिक्लाइनर का इंटर एवोनिक सिस्टम आईपी बेस्ड है। ये एक डिजिटल एयरक्राफ्ट है, फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। क्या AI-171 किसी साइबर अटैक का शिकार हुआ? एयरक्राफ्ट हाईजैक फिजिकली नहीं लेकिन डिजिटली भी हो सकता है। क्या ऑटो पायलट सिस्टम हैक हुआ था? क्या इंजन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था या इंजन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करप्ट किया गया था? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट है वल्नरेबल होता है इंटरफेरेंस के लिए। बोइंग ने पहले भी FAA को वार्निंग दी थी साइबर थ्रेट्स के बारे में। तो क्या AI-171 एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सैबोटेज का कोई केस बन सकता है या इसके पीछे कोई रीजन बन सकता है या कोई इसके मामले सामने आ सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं बोइंग के क्रोनोलॉजी के बारे में। अगर ग्लोबली हम देखेंगे तो ये जो फ्लाइट का जो क्रैश, प्लेन का जो क्रैश हुआ, जैसे MH370 मलेशिया 2014 में, जिसमें अभी तक मिसिंग है 239 पैसेंजर। MH17 यूक्रेन में 2014 में शॉट डाउन बाई मिसाइल 298 जिसमें जान चले गए। और लायन एयर 610 जिसमें 2018 में MCAS सॉफ्टवेयर का फेलियर जिसके कारण 189 के जान जा चुके हैं। इथोपियन एयर 302 2019 सेम MCAS इशू थे जिसमें 157 लोगों की मौत हुए थे। AI एक्सप्रेस 1344 2020 में ओवररन पुअर वेदर जिसमें 21 लोगों का मौत हुए। और अब AI-171 जिसमें सस्पेक्टेड थ्रस्ट लॉस और TBD 300 के ऊपर ही है। तो ये पैटर्न क्या कहता है? बोइंग के नाम रिपीटेडली हर दूसरे केस में है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट ज्यादा कॉमन बन चुका है। एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के बीच में जो अकाउंटेबिलिटी वो भी मिसिंग है। 737 मैक्स क्राइसिस के बाद बोइंग पे ऑलरेडी ट्रस्ट इशू बन चुका है। अब ड्रीमलाइनर के क्रैश के बाद और भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है, क्या बोइंग अपनी एयरक्राफ्ट सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज करता है? टाटा ग्रुप ने ये जो एयरक्राफ्ट का फुल कंप्लायंस चेक किए थे या नहीं? और क्या DGCA और इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने टाइमली ऑडिट्स किए थे? सिस्टमेटिक अकाउंटेबिलिटी की कमी सबसे बड़ा डेंजर बन चुका है। इस ट्रेजेडी के बाद कुछ स्टेप्स लेना बहुत जरूरी बन चुका है। नंबर 1, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोब बोइंग और टाटा के बाहर से। नंबर 2, ब्लैक बॉक्स डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल। नंबर 3, बोइंग और एयर इंडिया की लायबिलिटी फिक्स हो। नंबर 4, सबोटेज के एंगल पर CBI NIA के इंक्वायरी और फ्यूचर के लिए डिजिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन एयरक्राफ्ट मस्ट बी ऑडिटेड। पब्लिक ट्रैकिंग ऑफ सर्विस लॉग्स, मेंटेनेंस, ATC पायलट सिमुलेशन ड्रिल्स स्ट्रेंथ होने चाहिए। पैसेंजर सेफ्टी अब एक पॉलिसी स्लोगन नहीं, रियल एक्शन का डिमांड है। अब इस AI-171 क्रैश ने एविएशन के हर सेगमेंट को चैलेंज दिया है। एयरक्राफ्ट डिजाइन, एयर स्पेस सेफ्टी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ह्यूमन ट्रस्ट। जब तक हम इन सभी सवालों का जवाब नहीं ढूंढते, हर फ्लाइट एक अनसर्टेनिटी है। क्या हम सिस्टम के सच सुनने के लिए रेडी हैं या एक और हेडलाइन बनकर AI-171 हम सब भूल जाएंगे? आपका क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।